हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी स्टार्टिंग तो मॉर्निंग की जल्दी हो गई थी, बट मैंने ब्लॉग जब स्टार्ट किया है तो मैंने काफ़ी लेट ही स्टार्ट किया है। मैं आधा काम कर चुकी थी। उन्नति काफ़ी लेट ही उठी थी जब तक मैंने आज अपना आधा काम जो है निपटा लिया था। झाड़ू पोछा, नहाना, ये सब मैं काम कर चुकी थी। उसके बाद उन्नति उठी थी, लड्डू जी को भोग लगा दिया था। हमारे यहाँ लड्डू जी विराजमान हैं, तो हम लोग मतलब तीनों टाइम उन्हें जो है भोग लगाते हैं। उसके बाद ही अपने अगले काम की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले उन्नति उठ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा उनको पहले दूध वगैरह और रस खिला दिया था। उसके बाद उनको थोड़ा सा खेलने के लिए अपने साथ लगा लिया था, क्योंकि हमेशा बच्चों को ना कमरे में बंद रखो या फ़ोन वगैरह से कनेक्ट रखो तो ठीक नहीं है। उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी उनको एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको दोनों, एक मेरी जेठानी के लड़के हैं ये, और ये उन्नति, दोनों को मैं अपने साथ ही खिला रही थी। इसके बाद मैंने आज जो भी अपने पूरे दिन काम किया था वो मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। अब मैं जब चाय बना रही थी अपने लिए शाम को उठकर, तो वहाँ से मैं फिर से अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही थी। क्योंकि आज ना मतलब इतना ज़्यादा हैट्रिक रहा, क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं, मतलब मेरी तैया सास, वो आई हुई थी। उनके हस्बैंड आए हुए थे, मतलब ससुर जी, और उनके बेटे यानी कि जेठ जी, ये तीनों लोग आए हुए थे। क्योंकि इनका हमारे घर के बाहर ही मतलब इन्होंने प्लॉट ले रखा है, तो वहाँ पे मतलब काम चल रहा था कुछ लेबर का। तो अभी 3-4 दिन उनका आना जाना रहेगा, तो इसी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब से रहते हैं। कोई घर में आता है तो मतलब उस तरीके से हम फ्री नहीं रह सकते जैसे हम और दिन रहते हैं। अगर घर में कोई आता है तो उस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने जब चाय ले ली थी, तो उन्नति थोड़ा सा पहले खेल रही थी, तो उनको खेलने दिया। फिर उसके बाद में अपना ना एसएसटी की ही सब्जेक्ट लेके बैठी थी, लूसेंट की सामान्य जीके। तो इसमें से मैंने आज जो टॉपिक पढ़े थे वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करती हूँ। कल मैंने ना दर्शन, विचारधाराएँ, ऋग वैदिक देवताएँ और इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था कि भारत में जो महत्वपूर्ण बौद्ध मठ थे उनके बारे में था। कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि टाम्बो मठ है, वो एक स्थान है, ताम्बो गांव वहाँ पर है। और जो इसका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आता है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से 68 ये मठ थे, उनके बारे में था। फिर जो स्तूप हैं उनके बारे में था, जैसे अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, यानी कि जो बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में विभाजित किया था। तो इस तरीके से था, जैसे अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये रह गई थी, ये चीज़ें कंप्लीट की। इसके बाद शैव धर्म आया, जैसे कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को, शैव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे ये सब पढ़े। और इसके बाद कुछ टॉपिक पॉइंट्स इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट्स थे, जो कि बहुत अच्छे से हाईलाइट किए गए थे। और इन पर मैं बहुत फोकस के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होके लिखी गई है बुक में तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होती है हमारे लिए, तो उसे हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे दक्षिण भारत में शैव धर्म जो था वो चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पल्लव, चोलों के समय जो है काफ़ी लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। और आप लोग कमेंट करके बताना जो हमारे नायनार संतों की संख्या है वो कितनी बताई गई थी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। देखती हूँ आप लोग मतलब अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं। तो लगभग मैंने अपना 1.5 घंटा आज मैंने अपनी केवल एसएसटी को ही पढ़ा था, जिसमें वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिकंदर, मगध राज्य का उत्कर्ष, ये सब जो है 1.5 घंटे में कंप्लीट हुआ। इसी बीच मेरे जो ससुर जी वगैरह लोग आए हुए थे, तो वो लोग जा रहे थे, फिर उनके पैर वैर छू के मतलब उनको विदा करने के लिए हम आए। फिर उसके बाद अपना जो है मैं झाड़ू लगाने गई थी छत पे, और बाहर बहुत गंदा हो रहा था, तो ये सब काम कंप्लीट किए। उसके बाद थोड़ा सा मुझे रात में थोड़ा सा टाइम
टाइम मिल गया था, तो उस बीच मैंने अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया था। उन्नति के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो मैंने उसकी आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी। और मैं अपनी उसके बाद जो 1.5 घंटे की स्टडी के बाद मैंने शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से मतलब आज जो टॉपिक उठाए थे वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे हैं इसमें जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, जैसे DSSB असिस्टेंट टीचर्स में जो क्वेश्चंस आए थे, या एस्टेट में आए थे, बिहार एस्टेट में आए थे, वो क्वेश्चंस भी हैं इस बुक में। अगर मैंने जो आप लोगों के साथ कल ये बुक शेयर की थी हिमांशी मैम की, अगर आप लोग इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बुक है और बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो लगभग मुझे ना मतलब जो मेरा बाकी का समय बच गया था वो मैंने आज इस बुक को कंप्लीट करने में लगाया था। बहुत अच्छे टॉपिक हैं और जैसे इसमें मैंने पढ़ा था आज ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली, तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। जैसे कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1817 में। ब्रिटिश भारत में प्रथम संस्कृत कॉलेज किस स्थान पर खोला गया था, तो बनारस, बॉम्बे, दिल्ली, ये सब जगहों पर खोला था। चार्ल्स वुड निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की थी, तो सैडलर आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ऐसे बहुत सारे मतलब कम से कम आपके 100 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली से। और मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मतलब ये टॉपिक थे ऊपर, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मतलब लगभग मेरा बाकी की जो स्टडी मतलब आज मुझे 2.25 घंटे पढ़ना था, क्योंकि मैं 15-15 मिनट अपने जो है बढ़ाती जा रही हूँ स्टडी चैलेंज में। आज डे 2 था, 7 डे मैंने चैलेंज ले रखा है, तो कंप्लीट करने में आज इसमें जो है टाइम लग गया था। और मतलब मैंने आज अपना जैसे तैसे टास्क को कंप्लीट कर लिया था। लग नहीं रहा था कि कर पाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो रूटीन ऐसा ही गड़बड़ा गया था, क्योंकि बच्चा, घर, फैमिली सब कुछ मैनेज करने में ऐसा लगता है कि हम अपनी पढ़ाई को कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, जो कहीं से भी चुराने का अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैं चुरा ही लेती हूँ। जैसे अभी मैं उन्नति को ना खाना खिलाते खिलाते ही पढ़ रही थी, उसको खिलाती भी जा रही थी और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से करती भी जा रही थी। उन्नति थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हूँ तो उनको 5-10 मिनट के लिए फ़ोन दे देती हूँ कि इस बीच मैं अपने कुछ काम कंप्लीट कर लूँ, या इधर उधर का जो भी अगर मुझे स्टडी से रिलेटेड कुछ करना है तो वो कंप्लीट कर लूँ। अब 5-10 मिनट फ़ोन देने से क्या हो जाएगा यार, होगा तो मुझे पता है नहीं देना चाहिए, बट मैं भी मजबूर हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मेरे बच्चे के लिए कोई पार्क वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोई उसे लेके नहीं जाता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपना काम कर लेती हूँ उसको दे के। तो यहाँ पे ना उन्नति अपनी बुआ के साथ थोड़ी देर खेलने गई, घूमने गई थी रात को। तो उस बीच मैंने अपना जो किचन का काम था बचा हुआ वो कंप्लीट कर लिया। खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह थे वो वॉश कर लिए। आज ना आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी। मैंने ना आज जब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था, तो मैंने आज जैसे करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो उसमें ना आज मुझे एक न्यूज़ दिखी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी। और मैंने सोचा आप लोगों से रिलेटेड उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ बातें करती हूँ। तो पता है न्यूज़ ये थी कि एक मतलब बच्चा था, उसने ना मतलब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा और जो है सफल नहीं हो पाया, तो उसने अपने आप को ना मतलब गोली मार ली, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार एग्ज़ाम्स में पास होना ही क्या जीवन में असली सफलता है? मतलब अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो मतलब हम ज़िंदगी में से हार गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मतलब कभी अगर आप कभी ऐसा स्टेप उठाने वाले हो तो कभी ये तो सोच लो यार, हमारे पीछे अभी कितने लोग हैं, किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, हमारे पेरेंट्स को तो इस हमारे स्टेप से इतना फ़र्क पड़ेगा कि वो टूट जाएंगे हैं। और फिर 1-2 प्रयास में अगर आप असफल हो गए तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे। अरे यार, इतनी मुश्किलों से हमें ये जीवन मिला है, तो क्या हम इसे ऐसे ही वेस्ट कर दें? ठीक है, नहीं हुए जीवन में सफल, और पता है असली सफलता क्या है जीवन में? जो धैर्य के साथ और मतलब अपने आप को काफ़ी पेशेंस के बाद भी मतलब हारने ना दे, टूटने ना दे और लगे रहे, वही जीवन में असली सफल व्यक्ति है। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है।